वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, पूरे यूथ और पूरे भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि किस तरीके से मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के लीडर हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, उन्होंने किस तरीके का बहुत ही बेहुदा और एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्कुल ही नीचे ले जाने का काम किया है और किस तरीके से उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक टेररिस्ट कह दिया है। दोस्तों, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर, द मोस्ट फॉलोइंग इन नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड, जो तीसरी दफे एक इस बड़े देश, एक महान देश के प्रधानमंत्री आपने चुनकर भेजे हैं। अब आप देखिए कि एक ऐसे आदमी ने कितनी बेहुदी बात, किस तरीके से एक लोअर ग्रेड की बात करी है। क्या उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए? क्या उनको हमारी पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक उन्होंने जो नैरेटिव चलाया है, क्या वो ये सोचते हैं कि वो इतने कैपेबल हैं कि कानून के लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे, उनको अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा? आज मैं अनुरोध करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि एकदम से उनके स्टेटमेंट को सुमोटो कॉग्निजेंस भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वीडियो एक तरीके से सभी लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जिस तरीके का उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क किया है, जिस तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल चर्चा को बिल्कुल ही नीचे लाकर रख दिया है, किस तरीके से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को और हमारे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, जिस आदमी ने पूरा अपना एक कर्मठ जीवन पूरा भारतवर्ष के लिए, देश के लिए जो है ना उन्होंने समर्पित किया हुआ है, उसके खिलाफ मल्लिका अर्जुन खड़गे क्या इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री टेररिस्ट है? मेरे ख्याल से हमें उनके खिलाफ जो है ना जनव्यापी आंदोलन पूरे भारतवर्ष में करना चाहिए। आज युवा को शर्म आ रही है कि जहां भारतवर्ष अपनी प्रतिष्ठा और अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पूरा एक तरीके से पताका पूरे विश्व में फहरा रहा है, जहां पर 30 कंट्री के सर्वोच्च जो है सिविलियन अवार्ड्स जो है ना हमारे प्रधानमंत्री को दिए जा चुके हैं, वहां पर कांग्रेस का एक लीडर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पार्टीशन के वक्त से ही इस तरह की राजनीति की है कि वो इस देश को अपनी बपोती समझते हैं। एक वो डायनेस्ट फैमिली हमेशा कभी वो प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहती है, तो कोई कांग्रेस का लीडर जो है हमारे सीडीएस को सड़क का कुत्ता बोलता है, कोई पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर ये बोलता है कि आप हमारी मदद करें, किस तरीके से इस नीच लीडर को जो है वो हम सत्ता से हटा सकें, प्रधानमंत्री के पद से हटा सकें। किस तरीके का ये जो है ना कांग्रेस ने एक अभियान, कभी कोई लीडर जो है ना मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि वो बहुत नीच हैं और चाय वाला है, इस तरह की भद्दी मजाक जो है ना भारतवर्ष में कब तक टॉलरेट करी जाएगी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, क्या उसको इसी तरीके से ये लोग उसका कांग्रेस के लीडर फायदा उठा रहे हैं? कोई सहारनपुर का को जो है ना कोई एक लीडर है, मुस्लिम लीडर, जिसने भारतवर्ष को कहा कि हम प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर देंगे, तो कोई और लीडर हैं जो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 10 या 15 मिनट को पुलिस और प्रशासन को हटाया जाए तो हम भारतवर्ष को जो है ना दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। या ऐसा हमारा एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करता है बाहर देशों में जाकर, वो कहता है कि आप हमारी मदद करें, और हमें जो है ना किस तरीके से जो है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने वहां पे डेमोक्रेसी को जो है ना आघात पहुंचाया है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वो भारतवर्ष की डेमोक्रेसी और यहाँ के जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ बोलना
बोलते हैं, क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये बदलता हुआ भारत है, ये अपने दुश्मनों को जो है ना वो उसी के घर में जाकर ठोकता है। ये आज वो भारत है, भारतवर्ष जो है एक तरीके से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ को बढ़ रहा है। आज हमारी वो ताकत है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये किसने किया? ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतवर्ष का आज तेल, पूरे विश्व में तेल की जिस तरीके से जो है ना दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जनमानस के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए, भारतवासियों के लिए किस तरीके से तेल के दाम, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी के, किस तरीके से नहीं बढ़ने दिए, जबकि जियो पॉलिटिक्स में इतना उफान जो है ना एक तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों, क्या ये भद्दे शब्द, क्या ये निर्लज्जा की उन्होंने सीमा ही पार कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस के नेताओं ने। जिस तरीके के प्रहार वो हमारे आदरणीय मोदी जी के खिलाफ करते हैं, किस तरीके से वो उनकी माता जी को भी जो है, जो दिवंगत माता जी हैं, उनका भी नाम जो है ना वो उनके साथ में खींचते हैं और भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर सकते हैं। हम इसको कब तक झेल सकते हैं? क्या कानून में प्रावधान नहीं है ऐसे लोगों को कि उनको एंटी नेशनल ही नहीं बल्कि राष्ट्र के विद्रोह में उनको जो है ना एक तरीके से पनिशमेंट उनके खिलाफ जो है ना चार्जशीट होनी चाहिए। और यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको बर्खास्त नहीं करता है, उनकी सदस्यता को पार्लियामेंट से नहीं समाप्त करता है, तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा। और मेरी गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है एक वेटरन की, कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लें, एक सुमोटो कॉग्निजेंस लें, उनको पावर है और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट से बाहर किया जा सके और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमाओं को जो है ना वो निर्धारित किया जाना चाहिए। ये लूटियन मीडिया के लोग, ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग जिन्होंने भारतवर्ष को इस तरीके से आघात पहुंचाए हैं, जिस तरीके से भारतवर्ष के खिलाफ आर्टिकल लिखे हैं, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस और उसकी टीम को किस तरीके से बाहर से जो है ना फंड लेकर अपने एनजीओ को चलाते हैं और भारतवर्ष को अब अपना एक सॉफ्ट स्टेटस ही नहीं दिखाना चाहिए। जो ऐसे इंटरनल एनिमीज हैं जो हमारी क्षमताओं का आघात पहुंचाते हैं, जो भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारतवर्ष को एक तरीके से विघटन की आग में झोंकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमें जवाब देना होगा। कानून की दृष्टि से भी हमें जवाब देना होगा, अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी जवाब देना होगा और हमें सड़क पर उतरकर भी उनको जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे लोगों का, जैसे ममता दी ने जो है ना वो हिंदुओं के खिलाफ जो है ना वो विद्रोह कराती हैं, मारपीट कराती हैं, दंगे कराती हैं और किस तरीके से चेतावनी देते हैं उनके भतीजे कि इलेक्शन के बाद 4 मई के बाद हम देख लेंगे, यदि हम पावर में आए तो हम सिखाएंगे कि कौन बीजेपी को वोट देता है, कौन एनडीए को जो है ना वो वेस्ट बंगाल में लेके आता है। इसी तरीके से स्टॉलिन जो है ना वो किस तरीके से एक जो है ना ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि वो भारतवर्ष को जो है ना एक राज्यों में बांटने की कोशिश करते हैं, एक रीजनल थॉट को पैदा करते हैं। क्या इनको हम आगे इसी तरीके से टॉलरेट करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि भारतवर्ष आज एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है जहां पर भारतवर्ष जो है ना निरंतर तेज गति से वो कितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में बिल्कुल आगामी रूप से चल रहा है। इनोवेशन इंडेक्स में हमने जो है ना किस तरीके से अपनी रैंकिंग करी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम किस तरीके से करें हैं। आज हम विश्व में वो देश हैं जो हम सबसे बड़े रोड नेटवर्क हैं, सेकंड नंबर पर, सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क हैं हम तीसरे नंबर पर, हम 2 नंबर पर सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में हैं। हम जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं। हम डिफेंस का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 38,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है, 35 गुना होकर। हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो भारतवर्ष के लोग किस तरीके से ईमानदारी से अपने
टैक्स को पे कर रहे हैं, जीएसटी को पे कर रहे हैं देश के निर्माण के लिए, और ऐसे लोग जिनका निराधार समाप्त होता जा रहा है उनकी कुकृतियों द्वारा, जो 1947 नहीं बल्कि उससे पहले भी मैं कहूंगा जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इन्वॉल्व थे भारतवर्ष का बंटवारा करने के लिए। एक तरफ जिन्ना को कमान सौंप दी और एक तरफ नेहरू को कमान सौंप दी, जबकि वो हार गए थे, उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं था और सरदार पटेल जी के पक्ष में 12 वोट थे। तो ऐसे लोगों को क्या वो इसी तरीके से झूठ बोलते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके का व्यवहार वो सदन के अंदर करते हैं, और जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं के खिलाफ जो है सदन का जो है ना वो बहुत ही बहुमूल्य समय वो बर्बाद करते हैं, हमारे इनकम टैक्स पेयर के पैसे को किस तरीके से बर्बाद करते हैं पार्लियामेंट के अंदर सेशन ना चलने के कारण, और किसी भी विषय पे वो कोई भी बहस नहीं करते हैं, बस एक नकारात्मक उनका जो है ना एक नेगेटिविटी का जो पहलू है उसी का नैरेटिव चला जाता है। लगातार झूठ बोलने को समझते हैं कि लगातार झूठ बोलते रहना जो है ना वो एक दिन सच हो जाएगा। बिल्कुल भी सच नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें आज हमें कसम खानी है, हमें औत लेनी है, हमें प्लेज लेना है देश के प्रति कि एक ऐसे नेता जो इतने बुजुर्ग नेता हैं, जितना उन्होंने पार्लियामेंट का वो देखा है, आज उन्होंने सभी सीमाएं पार कर दी हैं, सभी हद पूरी कर दी है कि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को, जो तीसरी दफे आपकी वोट के द्वारा जो है वो पूर्ण उसके बहुमत के साथ में लोकसभा में तीसरी दफे जो है ना वो भारतवर्ष की देश की कमान को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित किया हुआ है। सभी क्षेत्रों में जो हमारी अपार प्रगति बहुत तेजी से, वो शायद बाहर के देश ही नहीं या सुपर पावर ही नहीं देखना चाहते भारतवर्ष के, बल्कि हमारे जो इंटरनल एनिमीज हैं, ऐसे लोग जो अपनी पद और मर्यादाओं के भूल कर इस तरीके के स्टेटमेंट भारतवर्ष में दे सकते हैं। क्या कानून उन तक नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काबिल हैं इस उसमें, और उनको बनाया गया है कि ऐसे लोगों को जो है उनके पद से निरस्त किया जा सके, उनको उनके पद से हटाया जा सके, और ऐसे लोगों को हमें कड़ा जवाब देना होगा, सड़क पर उतरकर भी और वोट के द्वारा भी, कि वो इस तरह की घातक टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के खिलाफ या भारतवर्ष की सेनाओं के खिलाफ यदि इस तरीके के इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट या देश को टुकड़े टुकड़े विभाजित करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट या इस तरीके से, तो इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मर्यादाओं में बिल्कुल ये अलाउड नहीं है। हमारे पास में काफी ऐसे कानून हैं जो देशद्रोह में ऐसे लोगों को जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतवर्ष अब ये सहन नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की तरफदारी हिंदुस्तान के अंदर करे, वो ऐसा नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर करे जिससे हमारे जो दुश्मन है, एडवर्सरी है, दो, जो एक नॉर्दर्न फ्रंट पर और एक वेस्टर्न फ्रंट पर, अब तो एक तीसरा भी शुरू हो गया है, कि उनको ऐसे शब्द मिले, ऐसे मौके मिले कि देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है ना वहां का एक बड़ा लीडर किस तरीके के स्टेटमेंट देता है। इनको हम नहीं सहन करेंगे। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि कब तक क्या हमारी लिमिट है टॉलरेंस की? नहीं, ये लिमिट खत्म होनी चाहिए। यदि हमारी लिमिट समाप्त हो चुकी है एक्सटर्नल एनिमीज के खिलाफ, तो हमारी ये लिमिट समाप्त हो चुकी है। अब इंटरनल एनिमीज को कौन होंगे इंटरनल एनिमीज, इसकी परिभाषा आप तय करेंगे, जनता तय करेगी, हमारा युवा तय करेगा, भारतवासी तय करेंगे कि कौन है देश के खिलाफ, किस तरीके से वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। एक तरफ महिलाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ जो है ना वो एक बिल को गिरा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हर एक किसी भी चर्चा पे, किसी भी बिल पे जो कंस्ट्रक्टिव है, जो देश को आगे बढ़ाने वाला है, वो निरंतर किस तरीके से वो अपना जो है ना एक कोई ना कोई एजेंडा लेकर जो है ना वो पार्लियामेंट में किस तरीके से वॉकआउट करते रहते हैं, किस तरीके की भाषा का वहां पर जो है ना प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से ये अब एक
टिपिंग पॉइंट है, और टिपिंग पॉइंट ये है कि यहां पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यदि अनकंडीशनली बिल्कुल अपोलोजाइज करें देश के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, तो भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उनके खिलाफ जो है ना कोई जो है ना सख्त कदम लेना चाहिए। और मेरा अनुरोध है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उन्हें भी कानून के तहत जो पावर्स दी हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है, एक ऐसे स्टेटमेंट का, इतने बड़े रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का, इतने महान देश का जो 16% पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, और उसके एक ऐसे नेता के खिलाफ जो है ना वो मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बात कहें, टेररिस्ट, तो उन्होंने एक ये मुद्दा इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को देने की कोशिश करी है, पाकिस्तान को देने की कोशिश करी है, चाइना को देने की कोशिश करी है। और ऐसे लोग जो भारतवर्ष की विचारधारा के खिलाफ हैं, वो डायनेस्टी के साथ जो है ना वो एक तरीके से दुम हिलाकर ऐसे बन गए हैं कि वो उसके सामने पूंछ हिलाकर जो है ना वो डायनेस्ट फैमिली के सामने जो है ना बैठे रहते हैं, और जो वो चाहते हैं वही स्टेटमेंट जो है ना वो पब्लिक में दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अब मेरा ये अनुरोध है भारतवासियों से कि मल्लिकार्जुन कहीं भी कोई पब्लिक मीटिंग ना कर पाए, वो किसी भी तरीके से जो है ना वो पब्लिक अपीयरेंस उनकी अलाउ नहीं होनी चाहिए भारतवर्ष में। उनको जो है ना एकदम से जो है ना उनकी पोजीशन से हटाना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है ना जल्दी से जल्दी एफआईआर होकर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको कोई गाली नहीं दे सकता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये अलाउ नहीं है कि आप उसका मिसयूज करें, और वो भी इस तरीके से जब आप देश के खिलाफ बात करते हो। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के खिलाफ आप ऐसा बात कर सकते हो, जिसका सार्वजनिक जीवन जो है, जिसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया सार्वजनिक जीवन में सर्व करते हुए, पहले गुजरात को और फिर भारतवर्ष को लीड किया है, और वो भी इतने कंस्ट्रक्टिव तरीके से लीड किया है। युवाओं का मनोबल, भारतवासियों का मनोबल भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में किस तरीके से बढ़ाया है, और आज हमारी कूटनीति में भारतवर्ष की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। तो ऐसे मौकों पर ऐसे जो मोल्स हैं, जो इस तरीके के राजद्रोह में मैं कहूंगा जो सम्मिलित लोग हैं, जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको बिल्कुल भी अलाउ जो है ना नहीं होना चाहिए। तो वो यही अनुरोध मैं आखिर में करता हूं एक इंडियन नेवी का वेटरन होने के नाते, कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे के लिए ऐसे मापदंड निर्धारित होने चाहिए कि पार्लियामेंट में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और पब्लिक रैलीज में पब्लिक के सामने किस तरीके का डिस्कोर्स और किस तरीके की भाषा को कर सकते हैं। इसमें कोई ना कोई जो है ना लिमिटेशन होनी चाहिए। आप कितनी भी जो है ना नरेंद्र मोदी की हेट करते हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि आप ये कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, इससे भयानक राजद्रोह कोई हो नहीं सकता, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो इतने सीजन, इतने बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, उन्होंने सभी देखा है। यदि इस तरीके के स्टेटमेंट है तो उन्होंने कंपल्शन में दिया है, एक नैरेटिव को चलाने के लिए दिया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है ना भारतवर्ष नहीं करेगा, भारतवासी नहीं करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हमें अपने कदम जो है ना खुद लेने पड़ेंगे। हम सार्वजनिक सभाओं में जाकर हम सड़क पे उतरेंगे, हम अपने वोट का अधिकार करेंगे, और ऐसे कांग्रेस के लीडर्स को जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारतवर्ष के खिलाफ बाहर जाकर और हमारी भारतीय सेनाओं के खिलाफ इस तरीके का जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और सबको सर्कुलेट करिए, और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को जो है ना सब्सक्राइब करें। मैं फिर इसी तरह की प्रतिक्रिया के साथ भी यदि भारतवर्ष के खिलाफ कोई बोलता है तो ऐसे लोगों को मैं इसी तरीके के पॉडकास्ट जो है ना आपके सामने लाऊंगा। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।